जय बिहार जय बिहारी। इस बार बिहार पुलिस के वर्दी आपको एकदम घर तक आना चाहिए। इसी के साथ में एकदम जोरदार तरीका से तैयारी में लगे रहिए साथियों। आज हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध कांस्टेबल और चलंत दास्ता सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 11 को लेकर के आए हैं। इसके पहले 1 से लेकर के 10 तक आपको प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया गया है। बहुत अच्छा से यह बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा भले लंबा है लेकिन जानकारी पूरा एकदम निचोड़ भरा हुआ है साथियों। तो वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। करेंट अफेयर का पार्ट एकदम बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि वही आपको रिजल्ट बनाएगा साथियों। बाकी हम सब बिहारी हैं, एक बार जब ठान लिए तो ठान लिए। अब ऐसे भी कहा जाता है कि एक बिहारी सब पे भारी। दुखद बात है कि एक बिहारी को दिल्ली में हत्या कर दिया गया था, लेकिन आज आदरणीय प्रशांत किशोर जी द्वारा बहुत अच्छा मुहिम चलाया जा रहा है और सभी बिहारी को एकजुटता दिखा करके और आगे बढ़ने की जरूरत है, साथ देने की जरूरत है, सहयोग करने की जरूरत है साथियों। अपना बिहार को गरिमा बनाए रखना है। पहली बार आए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, आप इस चीज से वंचित ना रह जाए। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को पास में शेयर कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जो है भारत के राज्य सचिव जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का नियुक्ति किया गया था। यानी कि भारत में जो राज्य सचिव है उसका नियुक्ति किया गया था। तो यह 1858 का भारत शासन अधिनियम में यह जो है आपको बताया गया था। इसका विशेषता है साथियों, पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब लगा लेना है। भारत का जो शासन है ईस्ट इंडिया कंपनी से हटा करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। इसी में 1858 वाला में ही आपको एक चीज और याद रखना है कि इसमें गवर्नर जनरल के जो नाम था वह गवर्नर जनरल से वायसराय बना दिया गया था। 1813 ये कोई इंपॉर्टेंट है, चार्टर एक्ट अधिनियम जो है। इस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है आपको व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। खाली केवल चीन के साथ में और एक है उसके साथ में छोड़ दिया गया था। बाकी एकाधिकार जो कंपनी का बना हुआ था ईस्ट इंडिया का वो खत्म करके और दूसरा कंपनी को भी आमंत्रण दिया गया कि आप भी आकर के यहाँ व्यापार कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा वाला आपको इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि इसको मैं आपको देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने वाला प्रश्न जो है अभी CSBC इससे बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहा है। तो इसलिए यह प्रश्न को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। ऐसा प्रश्न एक भी मिस मत होने दीजिए, क्योंकि टॉपिकल है। और एक चीज और आपको बता दें कि टॉपिकल जानकारी के लिए अभी एक GK GS का बूस्टर सीरीज चल रहा है। उस वाले वीडियो को आप एकदम भूलिएगा मत, उसको जा करके देखिए, चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। उसमें आपको लगभग में 5000 टॉपिक कवर किया जाएगा। विभाग और उसका मंत्री है। देखिए, जिस समय आपको ये जो आज़ादी मिली थी तो यह स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्रिमंडल 1947 में बैठा था। उस समय में जिसको मंत्री जिस विभाग को दिया गया था उसको जानकारी दिया गया साथियों। एक एक करके समझते हैं। उस समय शिक्षा विभाग जो दिया गया था वह आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद को दिया गया था। चौथा वाला पे आपको मिला लेना है। उसके बाद में रेलवे है, रेलवे और परिवहन जो है, रेलवे और परिवहन आपको जॉन मथाई को बनाया गया था मंत्री। उसके बाद में है आपको खाद्य एवं कृषि है, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपको दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। और वित्त है आर षणमुखम सेठी को दिया गया था। वित्त विभाग जो है आर के षणमुखम सेठी को दिया गया था। इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट करिएगा और ये सी वाले ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, सी वाले ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है। तीसरा वाला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश में जो है आपको किसी भी क्षेत्र में आवागमन का स्वतंत्रता दिया गया है। देखिए, आवागमन का स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के डी में दिया गया है। बी वाले ऑप्शन आपको टिक लगा लिए हैं तो बिल्कुल एकदम सही जवाब है। 19 के सी में दिया गया है साथियों कि संघ बनाने यानी कि किसी भी प्रकार की किसी भी समूह बनाने का अधिकार, आपको यूनियन बनाने का अधिकार है। 19 के ई में कहा जाता है कि सभी राज्य में जो है आपको निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं, भारत के किसी भी राज्य में।
अनुच्छेद जो है आपको 19 का जी कहता है कि कोई भी व्यापार या फिर अपना जीविका उपार्जन के लिए कुछ व्यापार किसी भी व्यापार को कर सकते हैं। कोई ऐसा जातिगत और कोटिगत नहीं बांटा हुआ है कि आपको कौन सा व्यापार कौन ही करेगा। ठीक है, इतना डिटेल आप लोग के समझ में आया तो वीडियो को अभी लाइक करिए, वीडियो को अभी लाइक करिए और दोस्तों के पास में शेयर करिए। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन जो अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति के अपना जो स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। यानी कि राष्ट्रपति अब किसी भी विधेयक पर जब तक ले अपना स्वीकृति नहीं देती है वो आगे चल करके कानून नहीं बन सकता है। तो यह जो है साथियों ध्यान रखना है, इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया था। इसमें यह राष्ट्रपति को बाध्यकारी बना दिया गया कि राष्ट्रपति से अनुमति लेना एकदम आपको जरूरी है। पी वाले ऑप्शन पे आप लोग टिक लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में आपको 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। इसमें आपको व्याख्या दिया गया है कि हाई कोर्ट का जज का रिटायरमेंट का जो उम्र है 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 कर दिया गया था साथियों। उसके बाद में आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, समझिए कि छोटा संविधान ही कहा जाता है, इतना संशोधन इसमें किया गया था। यह 1976 में हुआ था साथियों और इसमें जो है आपको प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता नामक शब्द जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन है, इसको में आपको याद रखिएगा कि राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य में, तो राष्ट्रपति शासन के लिए जो पहले सिद्धांत था कि उसको शब्द का कहा गया था कि आंतरिक अशांति, अब आंतरिक अशांति शब्द का उपयोग ना होकर के सशस्त्र विद्रोह कहा जाएगा साथियों। बस इतना ही डिफरेंस आपको याद रखना है डी वाले ऑप्शन के लिए। तो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना रिसर्च के साथ में आप लोग के लिए ला रहे हैं, तो आप लोग ये चीज़ को देख रहे हैं साथियों। जब हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप मेरे लिए छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं ना दोस्त। देखिए यार, आप लोग बस एक लाइक का बटन है, लाइक का बटन दबा देने से क्या होता है कि थोड़ा एनर्जी मिलता है। तो आप लोग पे हम लोग भाई के विश्वास है कि आप लोग सहयोग करिएगा। 5वां नंबर में है कि पंचायतों जो है, पंचायतों की वित्तीय अवस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय आयोग जो है, वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो वित्त आयोग का गठन का जो अधिकार है किससे कहा जाता है, तो यह जो है आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आपको सही जवाब जो हो जाएगा राज्य के राज्यपाल को होता है। क्या होता है, तो राज्य के राज्यपाल के होता है। बी वाले ऑप्शन पे आप लोग टिक लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति है जो यह राज्यपाल ही करते हैं और इसका प्रावधान अनुच्छेद 164 में दिया गया है। ध्यान रखना है, राज्यपाल नियुक्त करेगा मुख्यमंत्री के। उसके बाद में मुख्य न्यायालय, जो मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, तो इसका जो है आपको नियुक्ति है, नियुक्ति इसका मान के एक नियुक्ति होगा तो यह 124 में दिया गया है। यह क्या दिया गया है, तो यह 124 में इसका प्रावधान किया गया है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5वां के बाद में 6ठा नंबर प्रश्न है और सभी लोग जो है दबा के शेयर कर दीजिए, सभी लोग आप लोग दबा के शेयर कर दीजिए और बता दीजिए अपने ग्रुप में कि एक वीडियो ऐसा है जो आपको बिल्कुल एग्जाम पॉइंट के साथ में आपको लाया गया है। 6ठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति बिहार के जो है आपको सबसे बड़ी आपको संसदीय समिति हो जाएगा, तो यह प्रकलन समिति हो जाएगा साथियों। बी वाले ऑप्शन को आप लोग टिक लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पे जा करके आप सर्च मारिएगा विजेता स्टडी ग्रुप, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, वहां आपको लिंक दिया रहेगा। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद में आपको वीडियो आने से आपको 4 घंटा पहले ही पीडीएफ मिल जाता है। उस पीडीएफ को आपको प्रैक्टिस करके रखिएगा, टिक आउट करके रखिएगा और उसके बाद में आप लास्ट में आंसर मिला करके बता देना है कि आप में 100 में से कितना प्रश्न आपको सही हुआ। कमेंट में जरूर बताइएगा इस चीज को। उसके बाद में देखिएगा, जैसे लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति CAG, तो इसका रिपोर्ट का जो जांच करने का काम होता है, इसका क्या है, तो इसका कैग का रिपोर्ट के जांच करने का काम लोक लेखा समिति का होता है साथियों। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है
कि आपको प्रकलन समिति क्या कर रहा है। प्रकलन समिति है यह सरकार की जो खर्च है कमी लाने का जो है आपको इसके ऊपर रिसर्च करता है। फिर प्रशासन में सुधार लाने के लिए यह नीति और जो सुझाव देता है और इसको रिपोर्ट सौंपता है और सौंपने के बाद में जो इसको पे काम करने का काम करता है। तो इस पर रिसर्च करने का काम है साथियों। 7वां नंबर में है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इम्पोर्टेंट है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि ये तो न तो संवैधानिक निकाय है, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है बाबू, यह न तो संवैधानिक निकाय है और न तो सांविधिक निकाय है, दोनों में कोई निकाय नहीं है। बस इसका जो है आपको पीएम जो है प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा। ये पॉइंट है 8वां नंबर। 8वां नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है साथियों कि विधान परिषद में कितने सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करता है जो क्षेत्र में साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, उसके बाद में आंदोलन या समाज सेवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। तो इसमें आपको जो 1/, जो है साथियों 1/, आपको 6 नियुक्त किया जाता है। बी वाले ऑप्शन अगर टिक लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। विधान परिषद की संख्या देखा जाए साथियों तो वर्तमान में विधान परिषद के साथ 6 राज्य में विधान परिषद है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में है एक अनुच्छेद आपको याद रखना है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद को स्थापना करना या समाप्ति करना अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 169 में दिया गया, 169 में दिया गया है। नेक्स्ट है 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर में दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्य के जो है आपको बीच उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। यानी कि 2 राज्य के बीच में अगर किसी प्रकार की विवाद हो जाती है तो यह सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के किस क्षेत्राधिकार के अंदर में आता है। तो यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर में आता है साथियों। पहला वाला ऑप्शन को आपने टिक लगाया है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमेंट करके आप लोग जरूर बता दीजिएगा कितना स्कोर किए हैं। 10वां नंबर में कि हाल ही में बफ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया, यह विधेयक किस वर्ष में जो है आपको बफ अधिनियम में संशोधित किया गया था। तो देखिए यह जो संशोधन किया गया है 1995 में जो संशोधन किया गया था उसी में फिर से 2024 में संशोधन किया गया है। हालांकि इसको में बहुत सारे फैक्ट है, वह जरूरी फैक्ट है साथियों। जैसे में देखिए इसका ट्रिब्यूनल में एक नियम था कि आपको इस ट्रिब्यूनल ने जो मुस्लिम वाला ट्रिब्यूनल है यह जिस चीज को अधिकार कर लेता था माने कि कह देता था। दूसरे चीज में इस जमीन के मामला का केस इसी के ट्रिब्यूनल जिसको में आपको खाली मुस्लिम जो है आपको अध्यक्ष होते थे, कुछ आपको हिंदू होते थे यानी कि दूसरा संगठन से होते थे, लेकिन ज्यादातर इसमें मुस्लिम का है और फैसला भी वही होता था। तो यह कहीं ना कहीं गलत थी साथियों, जो आपको उसमें सुधार किया गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर में कि चुनावी बॉन्ड योजना के जो है आपको किस बजट में पेश किया गया है। चुनावी बॉन्ड योजना है यह आपको 2017 से 2018 में ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और इसी चुनावी बॉन्ड योजना है इसमें आपको सभी राजनीतिक दल का पर्दाफाश हुआ था, जिसी में पर्दाफाश हुआ था कि आपको बीजेपी का जो गौ काटने वाली गाय को काटने वाली कंपनी होती है वह बहुत भारी भरकम मात्रा में आपको चंदा देने का काम की थी। और पार्टी प्रचार करती है कि हम गौ का रक्षक हैं, लेकिन वास्तविकता में आंदोलनिक है कि गौ काटने वाला से गाय काटने वाला से बहुत ज्यादा अधिक भारी भरकम मात्रा में चंदा मिलता था। जाहिर सी बात है हर राजनीतिक दल का है कि जिससे चंदा मिलेगा उसके हित में यह काम करना जरूरी माने कि करना ही पड़ता है। इसीलिए जो भी है पूंजीपतियों का सरकार चल रही साथियों, आम लोग का कोई संवैधानिक निकाय समझिए कि आपको अच्छा कार्य कर ही नहीं रहा है, आम लोग का अधिकार को हनन किया जा रहा है। जो आपको संविधान है संविधान के नियमों को हनन किया जा रहा है। 12 नंबर प्रश्न कुछ लोग के बुरा लगेगा लेकिन यह वास्तविकता है, आगे आपको इस चीज का प्रभाव दिखाई देगा साथियों। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है लोकसभा में सदस्य की संख्या समान है। कौन कौन सा राज्य में है आपको लोकसभा में सदस्य की संख्या है वह सम्मान दिया गया है साथियों। 12 नंबर प्रश्न के लिए क्या सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा आपको राजस्थान और आंध्र प्रदेश से दोनों में आपको 25-25 है।
दोनों में आपको 25-25 है। झारखंड तथा असम है, दोनों में आपको 14-14 है साथियों। तो यह आपको देखिए दोनों मिल जाएगा, यानी कि एक भी सही हो जाएगा और दो भी सही हो जाएगा। पंजाब में देखिएगा 13 गो है, पंजाब में है 13 गो है। इस हिसाब से आपको डी वाले ऑप्शन को टिक लगाइए। डी वाला में 1 और 3 सही दिया हुआ है, जो आपको राइट आंसर है। नेक्स्ट 13 नंबर में है। 13 नंबर में है कि 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं। तो देखिए इसमें जो आपको विषय टोटल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। ये वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। 12वीं अनुसूची जो है आपको साथियों ध्यान रखिए, 12वीं अनुसूची जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, 1992 में जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इसको नोट कर लीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, और उसके बाद में आप लोग भी है किसी प्रकार के सजेशन चाहते हैं तो कमेंट करके आप जरूर बताइए, जरूर उस बात को अमल किया जाएगा या समाधान निकाला जाएगा साथियों। 14 नंबर प्रश्न है कि बिहार के लोक गायिका शारदा सिन्हा जिनका निधन 5 नवंबर 2024 को हुआ, उनका जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था। तो यह बिहार के आपको सुपौल जिला में हुआ था साथियों। पहला वाला ऑप्शन अगर आप लोग लगाए हैं बिल्कुल एकदम राइट आंसर लगाए हैं। इनको जो है आपको याद रखिएगा कि 1991 में है पद्म श्री आपको दिया गया है, और 2018 में इनको है आपको पद्म जो है आपको भूषण दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है। ये आप पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि शारदा सिन्हा जी ने मैथिली, भोजपुरी, मगही, हिंदी, संस्कृत में भी गाना गीत गाया है। 15 नंबर में है कि एबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। एबेल पुरस्कार जो है 15 नंबर के लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको मासाकी काशीवारा को किया गया है, मासाकी काशीवारा को किया गया है। सी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 16 नंबर प्रश्न साथियों, निम्न में से किस राज्य में पायलट परियोजना के तौर पर भांग का खेती की जा रही है। पायलट परियोजना के जो है आपको तहत में आपको हिमाचल प्रदेश में आपको भांग का खेती की जा रही है। ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश का सीएम जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं शिवपाल प्रताप सिंह हैं। ध्यान रखना है, तो शिव प्रताप सिंह, हाँ बिल्कुल सही है, शिव प्रताप सिंह ही है। और उसका पंजाब का देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री जो है भगवत मान है। यहाँ के वहाँ के राज्यपाल जो हैं आपको उस राज्यपाल आपका नाम क्या है, तो गुलाब चंद कटारिया, याद रखें गुलाब चंद कटारिया। पश्चिम बंगाल के अभी तो सरकार गिर गई है, नया चुनाव हुआ है, तो देखिएगा यहाँ के जो राज्यपाल हैं RN रवि हैं, RN रवि यहाँ के राज्यपाल है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपको पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे, और वही राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह हो जाएंगे। 17 नंबर प्रश्न है कि 17 नंबर, भारत के अनु रानी ने पोलैंड भाला फेंक में कौन सा पदक जीती है। तो यह स्वर्ण पदक जीती है। बी वाले ऑप्शन अगर आप टिक लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, स्क्रीनशॉट करिएगा। 18 नंबर में है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है गठबंधन है 107वां सदस्य देश हाल ही में शामिल हुआ है, वह कौन सा देश है साथियों। तो यह आपको है मालदीव। कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। डी वाले ऑप्शन सही जवाब है। 19 नंबर में हाल ही में जारी की गई जो आपको सिप्री यानी कि SIPRI का रिपोर्ट के अनुसार भारत हथियार आयात करने में विश्व का स्थान कौन सा है। तो यह आपको दूसरा स्थान हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर में है कि राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह आपको नई दिल्ली में है। ए वाले ऑप्शन आपको टिक लगाइएगा। एक्स्ट्रा में और याद रखिएगा केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यह भी आपको नई दिल्ली में है। तो 3 चीज आपको नई दिल्ली में याद रखना है। 21 नंबर में है कि कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कालबेलिया लोक नृत्य है साथियों, यह आपको राजस्थान में है। सी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही जवाब है। सी विल बी राइट आंसर। इसमें आपको देखिएगा कि जैसे राजस्थान का भी भजन लाल सिंह का सरकार है, और वहाँ के जो आपको राष्ट्रपति
राजस्थान के सीएम हैं, राजस्थान के सीएम आपको याद रखना है कि आपको भजन लाल सिंह हैं। और यहाँ के जो आपको जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल आपको आप हरि किशन राव बागड़े हैं। ध्यान रखिएगा, किशन राव बागड़े याद रखिएगा, किशन राव बागड़े याद रखिएगा, किशन राव बागड़े को याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में आपको सीएम अभी हैं तो विष्णुदेव राय हैं। और वहाँ के आपको जो राज्यपाल हैं तो आपको रमेन डेका हैं, रमेन डेका। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको याद करते चलना है। 22 नंबर में है कि पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। पुलित्जर पुरस्कार आपको 1917 में दिया गया है साथियों, यहाँ से शुरुआत किया गया है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा नंबर में थोड़ा फास्ट चलते हैं, आज थोड़ा सा जो है आपको उतना रिसर्च करने का टाइम नहीं मिला साथियों, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज केवल आंसर मिला लीजिए, इसके बाद में इसका पार्ट 2 वीडियो दे देंगे, उसको मैं आपको रिसर्च वाला पॉइंट दे देंगे साथियों। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा उसको रिसर्च कर देंगे। तो फटाफट आंसर लगा करके यहाँ से हम लोग का आगे बढ़ना है। देखिए 23 नंबर में कि आधुनिक कंप्यूटर का खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी। आधुनिक वाला में है 1946 याद रखना है, बी वाले ऑप्शन को टिक लगाइए। नेक्स्ट 24 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से अभिभूत किया गया है। तो यह है, आपको ध्यान रखना है कि आपको विटलिक पुरस्कार है, पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। नेक्स्ट है 24 नंबर के बाद में आपको 25 नंबर आ जाएगा साथियों। सभी लोग हैं अभी वीडियो को लाइक करिए, सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा। आप लोग पर तो विश्वास है, आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये इतना कर रहे हैं साथियों तो आप लोग कर सकते हैं इतना। PDF आपको फ्री में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। 25 नंबर में है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। केंद्र शासित प्रदेश में दादर और नागर हवेली हो जाएगा। इसको मैं आपको 5.9% वृद्धि रहा है। वही सबसे कम अगर पूछ दिया जाए तो सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला लक्षद्वीप है साथियों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है केंद्र शासित में। 26 नंबर में कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। आपदा दिवस है, आपदा दिवस आपको मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। ए वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, अगर आप टिक लगाए हैं तो सही जवाब है। 19 नवंबर को आपको विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 27 नंबर में है कि प्रथम गणतंत्र दिवस परेड में निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था। प्रथम वाला आयोजित 1950 से ही किया जा रहा है, सी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 28 नंबर में है कि 2024 में जो आपको 2024 में पेरिस ओलंपिक में शीतल देवी ने कांस्य पदक जीती है, उसका संबंध किस खेल से है। तो यह आपको निशानबाजी से संबंधित है, निशानबाजी से जुड़ी हुई थी। ए वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आपको 29 नंबर में है कि सिलेक्ट द सिचुएशन, जो आपको सब्स्टिट्यूशन, देखिए इसको में क्या करना है कि द किंग ऑफ द ह्यूमन बींग्स, तो इसमें आपको क्या आंसर जो हो जाएगा साथियों, तो आपको होमोडिस्क हो जाएगा, यानी कि ए सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर में है, इंग्लिश भी 2 प्रश्न रहेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। हालांकि कांस्टेबल में ज़्यादा रहेगा तो खाली स्थान को भरना है। इसमें कहा जा रहा है कि आई वाज वेटिंग, खाली स्थान पे क्या बनेगा, तो आपको C4 का प्रयोग होगा, 2 हावर्स समय लगा हुआ है तो 2 हावर्स लगाएंगे। 31 नंबर में है कि सिलेक्ट द मस्ट, इसको में आपको क्या है कि हार्ड एंड फास्ट, तो इसको में क्या हो जाएगा साथियों, तो आपको स्ट्रिक्ट हो जाएगा, इसके समानार्थ है स्ट्रिक्ट हो जाएगा। 32 नंबर में दिया गया है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि पुल्लिंग है। तो इसमें आपको देखिएगा पहिया जो है, पहिया आपको क्या है इसको में, तो आपको ये वाला ऑप्शन ये रिपीट हो रहा है, ध्यान रखना है, इसको आप स्टार लगा लीजिए, ये रिपीट हो रहा है, आने की संभावना है। 33 नंबर में है कि एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसमें जो है आपको अपनी जो है बातों को अपने बात से पलट जाना, यानी कि एक बात पे नहीं रह जाना, यानी कहने का मतलब है कि एक मुंह दो बात कहता है, कभी हाँ कभी आज कुछ कहा वही बात के लिए कल दूसरा बात कह दिया, यानी कि पलट गया, एक वचन पे नहीं रहना। नेक्स्ट है 34 नंबर, कह रहे कि दिग्दर्शन सही संधि
परिच्छेद क्या होगा? दिग्दर्शन। तो दिक लगाना है, दिक और दर्शन हो जाएगा, दिक और दर्शन हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 34 के बाद में 35 नंबर है। 35 नंबर में दिया गया है साथियों कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि है आपको 5 प्रकार के होते हैं। ये भी आपको सेट में ही रिपीट हो रहा है। इसके पहले वाला सेट देखिएगा, उससे आपको रिपीट मैच हो रहा है। उसके बाद में 36 नंबर में है साथियों, 36 नंबर में दिया गया है कि व्योम का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो यह कौन सा नहीं है, तो पावक आपको याद हो जाएगा, बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर में है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समांतर सरकार में से सबसे लंबा समय तक चलने वाला सरकार निम्न में से कौन सा जगह की सरकार थी। तो यह सरकार थी आपको सतारा की सरकार थी। आपको ए वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। ए वाले ऑप्शन पे आप लोग टिक लगाइएगा। नेक्स्ट है आपको 38 नंबर में है कि मद्रास लेबर यूनियन गठन, लेबर यूनियन का गठन है निम्न में से किसने किया था। तो लेबर यूनियन का गठन जो है आपको ध्यान रखना है कि तो आपको बीपी बाड़िया के द्वारा किया गया था, बीपी बाड़िया के द्वारा किया गया था। 39 नंबर में है कि 1931 में कौन सा घटना सबसे पहले घटित हुई थी। यह घटित हुई थी, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसको में आपको ध्यान रखना कि चंद्रशेखर आजाद की शहादत सबसे पहले हुई थी। इसके अनुसार ए वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर में है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा न लगान और न टैक्स अभियान कहां से चलाया गया था। यह चलाया गया था आपको संयुक्त प्रांत से चलाया गया था कि नहीं लगान देंगे और नहीं टैक्स देंगे। सी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर में है कि निम्न में से किसने 1857 के क्रांति में भाग नहीं लिया था। दिए गए ऑप्शन जो है आपको भोपाल बेगम है, भोपाल की बेगम, हैदराबाद के जो नवाब हैं वो, और ग्वालियर के जो आपको सिंधी, यह जो है 1857 में भाग नहीं लिया था। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि उपयुक्त सभी। 42 नंबर में है कि थॉमसन मुनरो द्वारा मुद्रा जो है आपको मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्यकाल किया गया था। थॉमसन मुनरो का कार्यकाल जो है आपको 1820 से 27 हो जाएगा, यानी कि ए वाले ऑप्शन आपको 1820 से 27 ए वाले ऑप्शन सही जवाब है, टिक लगाइएगा। 43 नंबर में है कांग्रेस की किस अधिवेशन में कांग्रेस की जो आपको सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था। तो यह कर दिया गया था 1926 वाला जो गुवाहाटी अधिवेशन है, इसको में यह चीज को अनिवार्यता लगाया गया था। यह आपको विदेशी के सामान को बहिष्कार के समझिए कि एक अभियान था साथियों। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 44 नंबर में है कि अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था। तो यह भाग लिया था शक्र सिंह है। तो आपको शक्र सिंह पहला वाला ऑप्शन आपको टिक लगा लेना है और यह स्क्रीनशॉट भी कर लेना है। नया प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। 45 नंबर में है निम्न में से किस सूफी संत को जो है आपको महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। महबूब की गलियों में, देखिए सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा शेख निजामुद्दीन ओलिया, शेख निजामुद्दीन ओलिया, सी ऑप्शन आपको सही जवाब है। 45 के बाद में 46 नंबर है। 46 नंबर में दिया गया है साथियों, और कमेंट करके आप लोग भी जवाब बताते चलिएगा। साथ में आपको किसी भी प्रकार की और त्रुटि लगती है या किसी भी प्रकार के और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका सेट चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। 46 नंबर में है कि बलिदान विधि जो उल्लेख किया गया है, बलिदान की जो विधि है यह उल्लेख किया है यजुर्वेद में। इसका जानकारी आपको यजुर्वेद में है। ऋग्वेद सबसे पुराना है। अथर्ववेद में जादू टोना और अंतर मंत्र का जानकारी दिया गया है साथियों। 47 नंबर में है कि संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांत में बटे हुए थे। तो यह 6 प्रांत में विभाजित है। डी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब लगाइए। 48 नंबर में है कि दैवी अधिकार सिद्धांत का किस शासक ने चलाया था। जस्ट इसके पहले वाला सेट में यह आया था, कथन और कारण बना करके आया था। इसमें आपको ऑप्शन दे करके आया है, तो यह अलाउद्दीन खिलजी है। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। सेट नंबर आप 10 को देखिएगा, सेट नंबर 10 को देखिएगा तो उसमें आपको सेम टू सेम यह प्रश्न दिया गया है।
9 नंबर 49 नंबर प्रश्न है, 49 में दिया गया है कि चोल काल के दौरान जो है खाली स्थान जो है आपको बृहदय प्रकार के भूमि के रूप में जाना जाता था। तो यह आपको सही जवाब आपको हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि ब्राह्मणों को उपहार दी गई भूमि को जो आपको बृहद दे कहा जाता था। ये वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 50 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है 50 नंबर में कि महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन स्वयं सेवक संघ यानी कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है आपको कब किया गया था। तो यह स्थापना जो किया गया था 1932 में किया गया था साथियों। बी वाले ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है कि अब यहाँ से मैथ शुरू होता है। मैथ का कैलकुलेशन है, आप लोग कर लीजिएगा, इसको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पे जा करके और मैथ का सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और उसके बाद में 52 नंबर है, महालवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो बंगाल का गवर्नर आपको जो था ध्यान रखना है, इसको में क्या हो जाएगा, तो लॉर्ड हेस्टिंग था। लॉर्ड हेस्टिंग था। सी वाले ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है। नेक्स्ट है 53 नंबर, यदि कोई धन साधारण ब्याज दर पे, यानी कि वही मैथ है, 20 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो यह आपको 60 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन को टिक लगाइएगा। नेक्स्ट है आपको 54 नंबर, किस वस्तु के क्रय मूल्य यानी किसी वस्तु क्रय मूल्य 20% लाभ पर विक्रय मूल्य का प्रतिशत कितना समान हो जाएगा। तो यह आपको 16.1/2/3% हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन। 50वां नंबर में इसको कैलकुलेशन आप करिएगा तो आपको आएगा 4.5/9, 4.5/9, यानी कि ए वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 55 के बाद में 56 नंबर प्रश्न है, ये भी मैथ का ही प्रश्न है। इसके अनुपात अंशानुपात से प्रश्न है साथियों। इसके जो आपको सही आंसर होने वाला है तो आपको 4 वर्ष आने वाला है। 4 वर्ष यानी पहला ऑप्शन आप सही जवाब लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर। 57 नंबर में दिया गया है कि एक परीक्षण में जो है एक आपको परीक्षा में 70%, तो यह भी मैथ है, इसको भी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसको पर टाइम स्पेंड करने से कोई फायदा नहीं है। बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर में एक करके समझिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्क्रीनशॉट भी आप लोग कर लीजिएगा। देखिए 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है, यानी कि असत्य को पहचानना है। असत्य को पहचानना है साथियों। देखिए एक करके इसको में जो है आपको इस कानून में जो है आपको भारत शासक गवर्नर जनरल तथा उसके 3 सदस्यीय वाली परिषद का हाथ में दे दिया था, यह सही है। उसके बाद में इस कानून में जो है आपको बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी का युद्ध कूटनीति और राजस्व के मामले में निर्णय लेना स्वतंत्रता था, यह आपको गलत दिया गया है। यह स्वतंत्रता नहीं था, ध्यान रखना है। बी वाले ऑप्शन जो है आपको यह सही जवाब है, यानी कि प्रश्न में इसी को गलती ढूंढना था, यही बाकी सारे कुछ सही दिया गया है। 58 नंबर के बाद में आपको 59 नंबर में है कि घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ। महिला संरक्षण अधिनियम जो है आपको लागू कब हुआ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। यह आपको 26 अक्टूबर 2006 में 26 अक्टूबर 2006 में ही यह महिला संबंधी, लेकिन यह घरेलू हिंसा के मामले में था। ऐसे 2023 में भी एक महिला संरक्षण के हित के मामले में, लेकिन हुआ आपको अधिकार के मामले में सीट का जो है आपको जो सीट जो है जैसे आपको विधायक जी होते हैं वैसे ही आपको ये महिला के लिए सीट रिजर्व किया गया है। तो यह 23 में है, उसी के हाल ही में चर्चा हो रहा था, परिसीमन किया जा रहा था, जो कि आपको गलत था, वह पास नहीं हो पाया, वह गिर गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आपको अमेजन नदी के बेसिन में का हिस्सा है। अमेजन नदी के बेसिन में बसा हुआ है, तो यह वेनेजुएला है। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 61 नंबर में है कि निम्नलिखित में से यानी कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है नर्मदा नदी के तट का हिस्सा नहीं है, यानी कि नर्मदा नदी पे नहीं है। तो मध्य प्रदेश है, यह नर्मदा नदी के तट पे नहीं, बाकी आपको नर्मदा के तट पे मिलेगा। 62 नंबर में है कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन जो राज्य को जो है आपको आच्छादित करता है।
तो यह आच्छादित करता है साथियों, ध्यान रखना है। तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन सभी राज्य को करता है। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 62 के बाद में आपको 63 नंबर में है। और सभी लोग जो है कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट आप लोग करिएगा, जो भी लोग देख रहे हैं कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राष्ट्रमंडल के महासचिव चुने जाने वाले पहला भारतीय कौन थे? तो यह आपको कमलेश शर्मा है। बी वाले ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है, बिल्कुल सही जवाब है। और इसमें है, आपको थोड़ा जल्दी बताते चले जा रहे हैं, नहीं तो आपको पूरा डीपली बताते हैं साथियों। तो आप इसके दूसरा वाला वीडियो देखिएगा ना, तो उसको में आपको जानकारी मिलेगा कि हाँ कितना डीपली बताया जाता है ना। तो बात 64 नंबर में है कि भारत के खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र में इसकी जो आपको अवस्थितियों का समूह है। तो यह समूह जो है आपको ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा। तो आपको लुनेज क्षेत्र गुजरात सही है, कृष्णा गोदावरी के बेसिन में बंगाल की खाड़ी में सही है, सुरमा घाटी असम में सही है। यानी कि डी वाले ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है कि सभी इसको में क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा। सभी आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 65 नंबर में आपको दिया गया है कि आपको हिटलर जो 65 नंबर प्रश्न है कि आपको टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है आपको किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी परियोजना जो आपको उत्तराखंड में स्थित है साथियों। ए वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब लगा लेना है। 66 नंबर में है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी UNEP कार्य कर रही है। सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आपको देखिएगा 67 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो यह आपको हो जाएगा फॉस्फेरस चक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉस्फेरस चक्र हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन को आप लोग टिक लगा लेना है। नेक्स्ट है 68 नंबर में कि हरे पौधा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का जो कितना प्रतिशत ग्रहण करता है और खाद्य ऊर्जा का परिवर्तन कर देता है? तो 1% है ऐसा कार्य करता है साथियों। बी वाले ऑप्शन बिल्कुल टिक लगा लीजिएगा, सही जवाब है। 69 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मरुस्थल के जल जो है आपको जल दाब परिस्थिति के विकसित होता है? तो यह होता है आपको जीरो फाइटा कहा जाता है। इसको जीरो फाइटा कहा जाता है। इसका भी वीडियो आपको पूरा डिटेल वाला वीडियो पार्ट 2 देंगे तो उसको में आ जाएगा। हालांकि सबका पार्ट 2 नहीं देते हैं, केवल इस वीडियो का पार्ट 2 रहेगा, क्योंकि इसमें डिटेल रिसर्च उतना नहीं कर पाए थे साथियों। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी जो आपको मलजल की जैविक अशुद्धियों का एक हिस्सा है? तो एक हिस्सा आपको यूरिया हो जाएगा। यूरिया के रूप में मल और जल के रूप में शरीर से निकलता है। 71 नंबर में है कि कौन सा राज्य जो है आपको नशा तस्कर के लिए मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान किया है? तो यह राज्य जो है आपको हिमाचल प्रदेश होगा, जो तस्कर के लिए मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान किया गया। डी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 72 नंबर में है कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का समापन हुआ, वह कौन सा राज्य जो है 158 पदक जीतकर खेल का समग्र चैंपियन बन के उभरा है? तो यह महाराष्ट्र है, जो 158 पदक जीता है साथियों। नेक्स्ट है आपको 73 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको रेडियो एक्टिविटी क्षय का एक प्रकार का नहीं है? रेडियो एक्टिविटी क्षय का एक प्रकार नहीं है, तो यह आपको डेल्टा के रूप में क्षय नहीं होता है। डेल्टा के रूप में क्षय नहीं होता है। बी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 74 नंबर। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सेट बना करके ही आप देखा करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहला बार जो देख रहे हैं तो टेलीग्राम पर जा करके वीडियो उसके बाद PDF को डाउनलोड करिए और उसके बाद पहले PDF को आपको सेट बनाइए और उसके बाद में मिलाइए, तब जा करके आपको बेहतर रहेगा साथियों, अच्छा रिजल्ट आपको स्कोर कर पाइएगा। 74 नंबर है, निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात जो आपको तारे टिमटिमाते हैं? इंपॉर्टेंट है, साइंस का है। तो यह प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण आपको तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देता है साथियों। सी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 75 नंबर, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो यह न्यूनतम आपको कांच में हो जाएगा। कांच में आपको डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 76 नंबर में है कि नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न में से कौन सा आबंध होगा? तो यह त्रिसहसंयोजी आबंध होगा।
डी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 77 नंबर, और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपको सही है, यानी कि सत्य को ढूंढना है, यानी कि सही है। तो देखिए इसको में उनकी विद्युत चालकता समान होती है, यह गलत है। उसके पास समान क्रिस्टल होता है, नहीं सही, गलत है। उसके पास समान डिग्री कठोर, नहीं, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। डी वाले ऑप्शन आप लोग लगाए हैं तो एकदम बिल्कुल सही लगाए हैं। 78 नंबर में है, निम्न में से किसे जो है आपको अनबूझा चूना कहा जाता है। अनबूझा हुआ चूना आपको CaO के कहा जाता है। पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 79 प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का जो है आपको प्रयोग किया जाता है। तो यह आपको रिएक्टर स्केल का मापा जाता है। रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 80 नंबर। 80 नंबर में है कि पेशियों में थकान निम्नलिखित में से किसका संचय के कारण, यानी कि किसका जमाव के कारण होता है। तो लैक्टिक एसिड जो है आपको, लैक्टिक एसिड है, इसके जमाव के कारण ऐसा होता है साथियों। 80 नंबर प्रश्न तक अगर अभी तक आप लोग देख रहे हैं तो बिल्कुल कहीं न कहीं आपके अंदर में जो है आपको एक लगन है। इस बार सफलता जो है आपको एकदम मिलने वाला है साथियों। ध्यान रखना है, आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना है, केवल कंटिन्यू लगे रहिए। 81 नंबर में कि बायोम का जो निम्न में से कौन सा अवयव मुख्य रूप से अवयव है। बायोम 81, तो बायोम का अवयव के रूप में जो आपको हो जाएगा साथियों, सही जवाब आपको जो हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बायोमास के तौर पर इसको जाना जाता है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 82 नंबर में है कि एल्केन का समान सूत्र क्या होता है। इंपॉर्टेंट है, चारों आप तीनों आप इसमें से एक को छांट के बाकी सब इंपॉर्टेंट है। इसका आपको पहले वाला वीडियो में आपको बता चुके हैं। 82 नंबर आपको देखिए, 82 नंबर में सही जवाब हो जाएगा बी वाले ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है। बाकी आपको पहले वाला वीडियो आप देखिएगा या प्रीवियस ईयर के सेट देखिएगा, उसको में भी पूरा डिटेल से बताया हुआ है। निम्न में से कौन सा रूपांतरित जो है आपको रूपांतरित स्तंभ है, यानी कि स्तंभ का रूपांतरित है। तो यह आलू है। डी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 83 के बाद में 84 नंबर प्रश्न है, और एक बार अभी सभी लोग एक बार दबा के शेयर कर दीजिएगा। जब देख लीजिएगा तब आपको वीडियो को है ना सभी लोग दबा के शेयर कर दीजिएगा। 84 नंबर में कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं तो हरित पादप आ जाएंगे। हरित वाला डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 85 नंबर में है कि स्टार्च को जल अपघटन के ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या है। तो एंजाइम आपको इमाइलेज हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगाइए, एकदम बिल्कुल सही जवाब है। 86 नंबर में है कि विटामिन जो खट्टे फल या साइट्रस में पाया जाता है वह जो आपको चर्म के स्वास्थ्य रखने के लिए जरूरी होता है। तो इसमें आपको विटामिन सी मात्रा मौजूद होता है। सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। गाजर में ये हो जाएगा। आपको विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में होता है। 87 नंबर में कि निम्न में से कौन सा आपको रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर है आपको वो हो जाएगा बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि बी सभी को ब्लड देता है, और जस्ट इसके पहले वाला सेट में इसका बताए हैं ए बी है, सभी को ब्लड ले सकता है, सभी को ब्लड ले सकता है। 88 नंबर में है कि किस प्राणी के जो आपको जीव द्रव में हेमोग्लोबिन का जो आपको विलय हो जाता है। तो यह है आपको केचुआ है साथियों, केचुआ है। डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 89 नंबर में है एक अंततः स्रावी ग्रंथि है और एक स्त्री हार्मोन है। तो स्रावित ग्रंथि है और एक हार्मोन है, उसका नाम आपको मिलान करना है। तो दोनों को मैच करिए। देखिए एक का करके आप लोग देखिएगा। जैसे जनन ग्रंथि है, जनन ग्रंथि के लिए हार्मोन कौन सा काम करेगा, तो प्रोजेस्टेरोन करेगा। और उसके बाद पीयूष ग्रंथि है, इसको आपको वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। अग्न्याशय ग्रंथि है, यह आपको इंसुलिन स्रावित करता है। अधिवृक्क है, यह आपको कार्टिसेल स्रावित करता है। इंपॉर्टेंट है, इसके अनुसार इसको स्क्रीनशॉट करिए और स्क्रीनशॉट करने के बाद में आपको आंसर मिलाइए। सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 90 नंबर। 90 नंबर में दिया गया है कि चांद की वस्तुओं जो है आपको, चांद की वस्तुओं अधिक समय तक खुले रखने पर जो आपको बनने वाला कारण काली हो जाती है। तो
माफ करिएगा 90 नंबर में है, 90 नंबर में आपको दिया गया है कि चांदी की वस्तुएं अधिक समय तक खुले में रखने पर खाली स्थान बनने के कारण काली हो जाती है। तो यह खाली स्थान पे भराएगा कि Ag2SOS का बनने के कारण जो है आपको चांदी की बर्तन आपको काली दिखाई देने लगती है। 91 नंबर में है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। तो यह जो वेग होता है ध्यान रखिएगा 3.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ए वाले ऑप्शन आपको टिक लगा लेना है, बिल्कुल एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट 91 नंबर में है, 91 नंबर और बाद में 92 नंबर में दिया गया है इस बार जो वर्दी आप लोग के कंधे पर आना चाहिए। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग भी, हमसे 50 गुना मेहनत ज़्यादा करे लगी साथियों। आपको वर्दी आपके घर तक आएगा। 92 नंबर में है 2 उत्तरोत्तर है जो आपको उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 आपको उत्तरोत्तर गर्त के बीच में दूरी क्या कहलाएगा। स्क्रीनशॉट करिएगा, स्टार लगाइएगा, इसको तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। 92 नंबर में है कि निम्नलिखित में से जो है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा, तो SO2 हो जाएगा साथियों, SO2 हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 94 नंबर में है कि पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग नहीं है। कौन सा है, तो उपयुक्त भाग है कौन सा, तो ये पराग कोश है। तो यह अर्धसूत्री विभाजन यहाँ संपन्न होती है। 95 नंबर में है कि BCG का वैक्सीन यानी कि टीका का इस्तेमाल रोकथाम के लिए किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है, यह क्षय रोग के लिए किया जाता है। सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। 96 नंबर में है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। कई बार प्रश्न में आया है 2 अक्टूबर 2005 को, 2 अक्टूबर 2005 को। 97 नंबर प्रश्न है साथियों। सभी लोग लास्ट तक जो जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत एकदम स्पेशल थैंक्स है, क्योंकि इस बार आपकी जो आपको चमक दिखाई दे रही है कि आपकी जो है लगन है एकदम चरम पे है। इस बार आपको वर्दी मिलेगा। देश के समूह जो है आपको समूहों के साथ में आपको देशों के समूहों के साथ में व्यापार करार करने का औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है। इस पद्धति को आपको ट्रेडिंग ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रेडिंग ब्लॉक कहा जाता है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 98 नंबर में है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पे प्रकाशित किया जाता है। तो यह आपको भारत सरकार के जो आपको वित्त मंत्रालय हैं, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। सी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 99 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आपको नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति आपको मत्स्य पालन से हो जाता है। सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। 100 नंबर प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। यह सितंबर 2014 में प्रारंभ किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ में आज का यह प्रश्न सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका डिटेल वाला वीडियो आपको इम्पोर्टेंट जो VIP प्रश्न रहेगा उसको आपको डिटेल वाला वीडियो मिलेगा, उसको में आप जरूर देखने का प्रयास करिएगा। वह भी आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करा देंगे साथियों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नए नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और टेलीग्राम को तो ज्वाइन करना आपको जरूरी है। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।